कुबत है हमारे अंदर। फिर से कह रहा हूं, कुबत है हमारे अंदर, आवाज उठाते रहेंगे। हिम्मत है तो पीठ पीछे वार ना करके, साजिश ना रच के, कभी आमने सामने बैठ कर देखो। ऐसे नामर्द लोगों के ऊपर थू है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद एक पत्रकार की केबिन के बाहर इंतजार करते थे। कभी आमने सामने बात करके देखो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। मैं तो कहता हूं इस पर आंदोलन होना चाहिए और अपने सुरक्षा की मांग अब हमें करनी चाहिए। पत्रकार भाइयों, लोकतंत्र पर हमला किया है तुमने। जिस दिन ऐसा कुबत हो जाए ना, उस दिन समझ जाएंगे कि तुम लोग मर्द के बच्चे हो। अपराधियों के पास लाइसेंसी पिस्टल है। जी हां, अपराधियों के पास लाइसेंसी हथियार है। अब नहीं सोचोगे पत्रकार भाइयों तो कब सोचोगे? अगला मुकेश चंद्राकर हम आप में से कोई भी हो सकता है। अरे मीडिया को दलाल कहने वालों, अरे पत्रकारों को दलाल कहने वालों, अरे मूर्खों, अरे हत्यारों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि कुवत है हमारे अंदर, ताकत है कि अकेले तुम जैसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। क्योंकि आज मुकेश चंद्राकर को मारा गया है, कल आपकी बारी हो सकती है। पत्रकारिता जो कॉलेजेस करा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनसे गुजारिश है हाथ जोड़कर कि बच्चों को पत्रकारिता तभी कराएं जब उनके सुरक्षा के लिए आप लड़ सके, कोई प्रावधान निकलवा सके। बड़ा खुलासा हुआ है कि सुरेश चंद्राकर नाम के ठेकेदार ने अपने भाइयों के साथ मिलकर मुकेश की हत्या कर दी। रॉड से पीट पीट कर पहले उसे मारा, कुल्हाड़ी से हमला किया, सिर पर वार किया, उसके दिल के 4 टुकड़े किए। गुजारिश है प्रधानमंत्री से कि इस पर कोई निर्णय लें, इस पर कोई प्रावधान निकालें, हमारे लिए भी आवाज बुलंद करें। चलिए यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यहां पर? 4 लोगों की हत्या हो गई अब तक की। फ्लैश लाइव फ्लैश करो, बुलेटिन फ्लैश करो जल्दी। 4 लोगों की हत्या कर दी गई, इनको न्याय मिलना चाहिए। फ्लैश करो, सरकार तक की बात पहुंचनी चाहिए। क्या एक्सीडेंट हुआ है आपको पता नहीं है? लाइव फ्लैश करिए, अभी सरकार तक बात पहुंचे। वहां पर एम्बुलेंस पहुंचना चाहिए टाइम से, एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच रहा है? एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई है, आप समझ रहे हैं? मालूम है आपको? गिव मी द डिटेल्स, मैं फ्लैश कर रहा हूं अभी। यार लोगों को भी तो पता चले कि ये नेता इतने भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके पैसों पर ही ऐश कर रहे हैं और लोगों को खबर तक नहीं है। यार फ्लैश करो इसको, लोगों को बताओ कि उनके साथ क्या कर रहे हैं ये लोग। मुसीबत में क्यों है जनता? चलो रोलिंग लाइव। क्या कर रहा हूं मैं ये? जी हां, आपके लिए ही काम कर रहा हूं, सच दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इसी तरीके से एक पत्रकार चिंतित रहता है, विचलित हो जाता है जब किसी के हत्या की खबर आती है। उसके अंदर एक आग जल उठती है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। जब किसी गरीब के साथ कोई अत्याचार करता है तो एक पत्रकार के सीने में आग जलती है, खून खौल उठता है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उस पत्रकार की सुरक्षा का क्या, जब उसका कोई हत्या कर जाता है उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। हम सबका आवाज बनते हैं, सबका आधार बनते हैं और सच उजागर करने की ताकत रखते हैं। जी हां, कुवत है हमारे अंदर, तभी तुम्हारे जैसे भ्रष्टाचारियों के लिए हम आवाज उठाते हैं। ये कुवत तुम में होगी नहीं, इसलिए तुम भ्रष्टाचार करते हो और इस अकेले को मारने के लिए तुम 5-10 तैयार रहते हो। और तुम 10-20 लोग मिलके एक अकेले पर वार करते हो
उसकी हत्या कर देते हो, उसके सिर पर वार करते हो, जब तक वो मर नहीं जाता उसे रॉड से पीटते रहते हो। उसके बाद सेप्टिक टैंक में फेंक कर सीमेंट से उस सेप्टिक टैंक की ढलाई कर देते हो। जी हां, एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कुछ इसी प्रकार कर दी गई है। उन्होंने रिपोर्टिंग की। एक सड़क खराब थी, ठेकेदार ने काम लिया था लेकिन ढंग से काम नहीं किया, उसको रिपोर्ट किया, उस पर जांच बैठी, ठेकेदार गुस्से से तिल मिला गए। तिल मिलाने के बाद उन्होंने क्या किया मालूम है? पत्रकार को फोन कर बुलाया और एक होटल में बंद किया, एक कमरे में, रॉड से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। फिर कुल्हाड़ी से उसके शरीर पर वार किया, उसके दिल के 4 टुकड़े किए, सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। उसके बाद उसके शरीर को सेप्टिक टैंक में फेंकने के बाद सीमेंट से ढलाई कर दिया। चलिए मानते हैं मुकेश चंद्राकर के हत्यारों को सजा दे दी जाएगी, लेकिन उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी इससे, क्योंकि संविधान ने एक पत्रकार को इजाजत दिया है कि स्वतंत्र रूप से वो पत्रकारिता करे, सच को उजागर करे, और सभी पर नजर बनाए रखना एक पत्रकार का काम है। सभी के दुख में सुख में एक पत्रकार खड़ा रहता है, लेकिन आज इस पत्रकार के लिए कितने लोग खड़े हैं? चंद 10-12 पत्रकारों को मैंने देखा है वीडियो बनाते हुए और बताते हुए इस बारे में। बाकी न्यूज बुलेटिन्स में भी देख रहा हूं तो एक आध खबरें बुलेटिन्स में आ रही हैं और चली जा रही हैं। मैं तो कहता हूं इस पर आंदोलन होना चाहिए और अपने सुरक्षा की मांग अब हमें करनी चाहिए पत्रकार भाइयों, क्योंकि आज मुकेश चंद्राकर को मारा गया है, कल आपकी बारी हो सकती है, कल आपकी बारी हो सकती है। अगर आप किसी के खिलाफ सच बोलने की ताकत रखते हैं तो उसका अंजाम यह हो सकता है। अरे मूर्खों, अरे हत्यारों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि कुवत है हमारे अंदर, ताकत है कि अकेले तुम जैसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और तुम एक अकेले पत्रकार को, एक अकेले सच्चाई के राही को मारने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हो, लाखों रुपए बर्बाद कर देते हो, लेकिन अपनी गलती नहीं स्वीकारते। यहां इस धरती पर जो कर रहे हो इसका फल तुम्हें यहीं मिलेगा, यहीं भोगना है सब चीज। एक पत्रकार को तुमने मार दिया, जी हां तुमने मार दिया, तुमने संविधान को मिटाने का प्रयास किया, लोकतंत्र पर हमला किया है तुमने। आप शायद नहीं जानते होंगे कि एक पत्रकार आपके लिए कितना मेहनत करता है। इस स्क्रीन के पीछे क्या चीजें होती हैं, क्या भावनाएं होती हैं, यह आप कभी नहीं समझ सकते। अरे मीडिया को दलाल कहने वालों, अरे पत्रकारों को दलाल कहने वालों, कहते हो ना आ गया ऐड लेने के लिए। कभी तुमने यह जानने की कोशिश की कि तुम्हारी तरह हम नौकरी नहीं करते, तुम्हारी तरह हमारी सैलरी नहीं होती, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, और तुम्हें जब हम तुम्हारे व्यापार के बारे में बताते हैं और कोई पत्रकार अपनी फीस चार्ज करता है तो उसे आप दलाल कहते हैं। कोई पत्रकार किसी नेता के बारे में अगर उसके अच्छे कार्य पर तारीफ कर देता है तो उसे एक पक्षी पत्रकार कहते हैं। चलिए मानते हैं आज के डेट में जर्नलिज्म कुछ इस प्रकार हो गया है
नहीं तो हमने तो पत्रकारिता इसीलिए की थी क्योंकि हमने इसकी ताकत को समझा था। हमें मालूम है कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद एक पत्रकार की केबिन के बाहर इंतजार करते थे और उनसे मिलने के लिए उन्हें समय लेना पड़ता था। वो एक दौर था। लेकिन आज आप पत्रकारों को नेताओं के आगे पीछे करना पड़ रहा है। कलम आप चलाते हो, लिखते आप हो, समझते आप हो, नजर आप रखते हो, निगरानी आप रखते हो, सच और झूठ आप बखूबी समझते हो। लेकिन आपका मुंह दबाने के लिए, आपके मुंह को बंद करने के लिए कितने प्रयास किए जाते हैं, कभी सोचा? अब नहीं सोचोगे पत्रकार भाइयों तो कब सोचोगे? अगला मुकेश चंद्राकर हम आप में से कोई भी हो सकता है। इस पर आवाज हर एक पत्रकार को उठाना चाहिए, हर एक न्यूज चैनल को इसको दिखाना चाहिए और पत्रकार के हक के लिए एक कोई कानून होना चाहिए। अभी अगर मैं उठकर जाता हूं कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र दिए जाए तो हमसे कई सिग्नेचर्स, कई फॉर्म भरवाए जाएंगे। लेकिन आप देख लीजिए, अपराधियों के पास लाइसेंसी पिस्टल है। जी हां, अपराधियों के पास लाइसेंसी हथियार है। लेकिन जब पत्रकार मांगने जाए तो उससे कानून बतियाते हैं ये लोग। सुनो, कुबत है हमारे अंदर, फिर से कह रहा हूं, कुबत है हमारे अंदर, आवाज उठाते रहेंगे। हिम्मत है तो पीठ पीछे वार ना करके, साजिश ना रच के, कभी आमने सामने बैठकर देखो, कभी आमने सामने बात करके देखो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। एक को मारने के लिए 10 लग जाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, सुपारी देते हैं। जिस दिन ऐसा कुबत हो जाए ना, उस दिन समझ जाएंगे कि तुम लोग मर्द के बच्चे हो। नामर्द ऐसी हरकतें करते हैं जो तुम करते हो। एक पत्रकार की जिस तरीके से हत्या की गई है, ऐसे नामर्द लोगों के ऊपर थू है, धिक्कार है। खैर, सरकार की आंखें कब खुलेगी नहीं पता। लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने गए हैं, जिसमें से एक पत्रकारिता है। हम तो ऐसे ही पत्रकारिता करते रहेंगे, लेकिन आने वाले युग में, आने वाले जनरेशन में पत्रकारिता जो कॉलेजेस करा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनसे गुजारिश है हाथ जोड़कर कि बच्चों को पत्रकारिता तभी कराएं जब उनके सुरक्षा के लिए आप लड़ सके, कोई प्रावधान निकलवा सके। नहीं तो बंद कर दो ये कॉलेजेस को। सपने दिखाते हो, सिर्फ टीवी पर आना, स्क्रीन पर आके न्यूज पढ़ना पत्रकारिता नहीं होती है। कभी मैदान में उतर के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या सच है, क्या झूठ। पत्रकारिता भी क्लासिफाइड है। कई न्यूज एंकर्स ऐसे हैं जो स्टूडियो में बैठकर खबरें पढ़कर चले जाते हैं, लेकिन उस खबरों को निकालता कौन है, उसके लिए लड़ाई कौन करता है, उसके लिए संघर्ष कौन करता है, यह देखने वाली बात होती है। उसको लिखता कौन है, बनाता कौन है, उस तथ्य की जांच कौन करता है, स्टिंग ऑपरेशन कौन करता है, अपनी जान पर दांव लगाकर कौन सच को उजागर करने की ताकत रखता है, वो असली पत्रकार होता है। बाकी दुनिया भर में पत्रकारों की असुरक्षा के आंकड़े काफी चिंताजनक है। आपको बता दें, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के अनुसार 1992 से लेकर अब तक 1400 से अधिक पत्रकारों की हत्या कर दी गई है। उनमें से 890 से अधिक पत्रकार के किसी भी हत्यारे को न्याय के कटघरे तक लाया नहीं गया है।
क्योंकि जो आवाज उठाता है उसे ही मार दिया जाता है, तो उसके लिए लड़ेगा कौन? अगर तुम्हारे अंदर डर है, जिगरा कमजोर है, तो छोड़ दो पत्रकारिता, नहीं तो उठाओ आवाज, बुलंद करो आवाज, वरना मुकेश चंद्राकर वाला हाल होगा, ध्यान रखना। आपको बता दें, दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, दंड से मुक्ति देने के समान है कार्रवाई ना होना। मतलब कि 100 खून माफ, यानी हत्यारों को, क्रिमिनल्स को इम्यूनिटी दी जा रही है। इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है ये। आज भी दुनिया भर में 274 से अधिक पत्रकार जेल में बंद हैं। यह समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। ताजा आंकड़े पत्रकारों पर हमलों और हत्यारों के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। आपको पता है, जब हम सच बोलते हैं ना, कई लोगों को मिर्ची लगती है। या आप अपने ऊपर ही लेके देखिए, अगर आपने कुछ गलत किया है या कुछ गलती हुई है आपसे, एक समझदार व्यक्ति जो स्वामी विवेकानंद की तरह होगा, वही कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, और अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करेगा। लेकिन आज के डेट में किसी के खिलाफ सच बोल जाइए, उसे मिर्ची लग जाती है। और आजकल तो हत्या को इन्होंने आम बना दिया है। इस संवैधानिक देश में, इस लोकतांत्रिक देश में, संविधान पर यह बड़ा हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। गुजारिश है प्रधानमंत्री से कि इस पर कोई निर्णय लें, इस पर कोई प्रावधान निकालें, हमारे लिए भी आवाज बुलंद करें। चलिए, मुकेश चंद्राकर को तो इन लोगों ने मार डाला, और इस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि सुरेश चंद्राकर नाम के ठेकेदार ने अपने भाइयों के साथ मिलकर मुकेश की हत्या कर दी। रॉड से पीट पीट कर पहले उसे मारा, कुल्हाड़ी से हमला किया, सिर पर वार किया, उसके दिल के 4 टुकड़े किए, मोबाइल उसका 500 मीटर दूर फेंक दिया था ताकि लोकेशन ट्रैक ना हो सके। उसके बाद सेफ्टी टैंक में उसे डाल दिया गया, फिर उसके ऊपर से ढलाई कर दी गई। चलिए, बोल लिया हमने। गुजारिश है कि आपके लिए जो खड़ा है, जो आपके लिए सच दिखाता है, उसके लिए भी सच बोलिएगा। धन्यवाद। मिलेंगे फिर से बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहें द मीडिया वाला एक्सप्रेस।